Hello everyone, welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is limiting eccentricity or core of the section. In previous video lecture, we have studied about numerical on resultant stress. I hope all of you understand. If you have any doubt, so please go through the previous video lecture. In today's video lecture, we are focusing on concept of core of section and also solve a numerical on core of section. This is a very easy topic in this chapter. These are the various PO and PSO which we are achieving through this lecture. So first of all देखते हैं कोर ऑफ सेक्शन क्या होता है। कोर ऑफ सेक्शन को हम लोग कर्नेल ऑफ सेक्शन भी कहते हैं और रेक्टेंगल की केस में आपको एक और नाम इसके लिए पढ़ने में आएगा, दैट इज मिडल थर्ड रूल। तो आपको ध्यान में रखना है, कोर ऑफ सेक्शन बोलो या कर्नेल ऑफ सेक्शन बोलो तो आप लोगों को सेम डेफिनेशन लिखना है और सेम डायग्राम निकालना है। और अगर मिडल थर्ड रूल बोला है, मिडल थर्ड रूल, तो आपको सेम डेफिनेशन लिखना है और डायग्राम निकालनी है रेक्टेंगल वाली सिर्फ। ओके, तो कोर ऑफ सेक्शन और कर्नेल ऑफ सेक्शन और मिडल थर्ड रूल एक ही चीज है। तो चलो देखते हैं कोर ऑफ सेक्शन क्या होता है। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा हुआ है, एक कॉलम या पिलर जो है वो कॉम्प्रेसिव लोड लेने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर उसके एक्सिस में सेंटर में लोड आता है तो पिलर के ऊपर 100% कॉम्प्रेसिव लोड आएगा। सेंटर से एक्सिस से जितना दूर आप लोग लोड का पॉइंट रखोगे उतना कॉम्प्रेसिव के साथ दूसरा स्ट्रेस आने चाहेगा। तो आप लोगों को कॉम्प्रेसिव जैसे ही सेंटर से दूर दूर जा रहा है, सेंटर से जो साइड में वो दूर जाएगा वो साइड में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा और दूसरी साइड में कॉम्प्रेसिव के साथ टेंसाइल स्ट्रेस भी आ सकता है। तो कितना सेंटर से दूर आप लोड को रख सकते हो ताकि टेंसाइल स्ट्रेस ना आए। तो कोई एक कॉलम जो है जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, गोल कॉलम है, और उसके सेंटर से आप d/8 डिस्टेंस पे अगर लोड रखते हो कहीं पर भी, d/8 डिस्टेंस पे, यानी जितना उसका डायमीटर है उसको आप लोग 8 से अगर डिवाइड करवा देते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उतना आप लोग सेंटर से दूर अगर वो लोड कर रखोगे तो पिलर के बेस में कॉम्प्रेसिव ही लोड आएगा, टेंसाइल लोड नहीं आएगा। ओके, तो हमको चाहिए कि टेंसाइल लोड नहीं आए क्योंकि टेंशन के लिए वो डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वैसा ही रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे तो रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है b और जो डायमेंशन है d, उसको आप लोग 3 हिस्सों में बांट लो, उसके 3 हिस्से कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आप लोग इसको ऐसा डायगोनली ज्वाइन करवा देंगे और एक डायमंड शेप का आप लोगों को यहाँ पर कोर मिलेगा रेक्टेंगल के अंदर। सर्कल के अंदर सर्कुलर कोर है और रेक्टेंगल के अंदर डायमंड शेप का कोर है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो सेक्शन है, ये जो पोर्शन है जो कि अपने क्रॉस सेक्शन के अंदर दिख रहा है हमको, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में अगर आप लोग लोड देते हो तो सिर्फ कॉम्प्रेसिव लोड आएगा। इसके बाहर अगर लोड दोगे तो कॉम्प्रेशन के साथ टेंशन भी आएगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टेंशन जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए, हमको वो कॉम्प्रेशन तक ही सीमित रखना है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोर ऑफ सेक्शन आपको पता होना चाहिए कोई भी सेक्शन का, तो आप लोग उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हो।
तो इसका डेफिनेशन देखो क्या है, द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ अ सेक्शन विद इन विच द लोड मस्ट एक्ट सो एज टू प्रोड्यूस ओनली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज कॉल्ड कोर और कर्नेल ऑफ सेक्शन। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोर ऑफ और कर्नेल ऑफ सेक्शन। और ध्यान में रखना, मिडल थर्ड रूल के लिए आप लोगों को रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और रेक्टेंगल में वो मिडल थर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने इसका जो डायमेंशन है बी और डी, इसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, इसलिए उसको मिडल थर्ड रूल है। बीच में जो ये हिस्सा है इसको अपन कोर ऑफ सेक्शन बोलेंगे रेक्टेंगल की केस में। चलिए इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर अ सर्कुलर सेक्शन हैविंग डायमीटर 60 mm। एक सर्कुलर सेक्शन है, एक सर्कुलर पिलर है, उसका हमको लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी पता करना है। तो देखो, वैसे तो ये जो सर्कल है उसका हम लोगों ने कोर पता किया था कि d/4 होता है, तो d/4 यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है d/4। पर इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि सेंटर से कितना दूर तक आप लोग लोड रख सकते हैं। तो सेंटर से तो मैं आधा ही रख पाऊंगा, है ना। ये टोटल डिस्टेंस जो है डायमीटर जो निकालेंगे अंदर वाले सर्कल का, वो रहेगा अपना d/4, है ना। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, देखो ये पूरा का पूरा कितना है, यहाँ से इतना d/4 है, बट आधा कितना हो जाएगा, d/8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमको ये d/8 डिस्टेंस कितना है वो पता करना है। तो वो कैसा पता करेंगे हम लोग, डायरेक्टली d जो है अपना डायमीटर 60 mm दिया हुआ है, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा, है ना। बट ये इतना सिंपल नहीं है, आपको ये न्यूमेरिकल जब पेपर में आता है तो आपको ये दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग ये तरीके से इसका आंसर चेक करवा सकते हैं, बट आप लोग सॉल्व ये तरीके से करेंगे। देखो कैसे, सॉल्यूशन देखिए, फॉर नो टेंशन कंडीशन। अभी ये नो टेंशन कंडीशन क्या होता है वो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ था, और अभी इसके बाद वाले वीडियो में और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो नो टेंशन कंडीशन में क्या होता है कि भैया डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों इक्वल होते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू और बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा नो स्ट्रेस कंडीशन में। और डायरेक्ट स्ट्रेस हमको पता है क्या है, P/A, और बेंडिंग स्ट्रेस पता है M/Z। इसमें जो M है मोमेंट, वो होता है लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। M क्या होता है, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। तो आप लोग देखेंगे इज इक्वल्स टू के ये साइड में भी लोड है ऊपर और ये साइड में भी लोड है, तो ये लोड दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर साइड में A बचा हुआ है, इधर E बचा हुआ है, इधर Z बचा हुआ है। तो ये Z जो है इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, E इज इक्वल टू Z/A। तो Z अपना सेक्शन मॉडुलस है और A है एरिया। तो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है सर्कल के लिए, वो है π/32d³, और एरिया क्या है π/4d², है ना। तो यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और 32 इन दोनों में से बचेगा 8। 4 को 32 से हम लोग डिवाइड करवा देंगे, और ये d² और d3 कट हो जाएगा, यहाँ पर एक d बचेगा। तो ये पूरा जो रहेगा अपना, उसमें से बचेगा सिर्फ d/8, ठीक है। तो फिर आप लोगों को इसमें d का वैल्यू डालना है 60 mm, देन यू विल डिवाइड इट एंड यू विल गेट द आंसर 7.5 mm। ओके, अगर 2 मार्क के लिए यही क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्टली d/8 करके उसका आंसर निकाल सकते हैं 7.5 mm, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप लोग ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं, अगर पेपर में आता है इसको तो बड़े आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को ये जो यहाँ पर डेरिवेशन मैंने दिखा हुआ है, ये डेरिवेशन खुद जो है वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि भैया कि d डायमीटर का जो है कोई सर्कल है, उसके लिए E का वैल्यू बताइए कितना रहेगा, इसेंट्रिसिटी बताइए कितना रहेगा। तो आप लोगों को ये E इज इक्वल्स टू d/8 उसमें प्रूव करके दिखाना है, तो आपको ये पूरा स्टेप करके करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और अगर ये कहीं रेक्टेंगल होता तो हम लोगों ने सीधा क्या कर दिया था, b/3 करवा दिया रहता या d/3 करवा दिया रहता। रेक्टेंगल में ये दोनों डायरेक्शन में जो है इसका वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि d और b चेंज है। सर्कल में क्या है, पूरा का पूरा डायमीटर एक जैसा ही है हर जगह से, देखो यहाँ पर b अलग है, d अलग है। तो आपको इसका आधा करना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो ये पूरा अगर b/3 है तो आधा कितना हो जाएगा, b/6 हो जाएगा। वैसा ही सेंटर से इधर कितना दूर जा सकते हो आप लोग, तो ये जो डिस्टेंस है ये d/3 का आधा हो जाएगा, यानी d/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको ये Z/A वाला फॉर्मूला लगाना है, Z का फॉर्मूला पुट करो एंड देन डिवाइड इट विथ एरिया, यू विल गेट द आंसर ऑफ इसेंट्रिसिटी। ओके, सो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपना 6E यूनिट आउटकम अचीव किया हुआ है, वो है मार्क कोर ऑफ गिवन स्टैंडर्ड सेक्शन।
तो हम लोग अभी आज के बाद कोर ऑफ सेक्शन क्या होता है हमको पता चल गया है और हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कोर ऑफ सेक्शन सीखा हुआ है और उसके ऊपर का न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, और ये इसके पीओ और पीएसओ है जो ये वीडियो के मार्फत हम लोगों ने मैप किए हुए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा नो टेंशन कंडीशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर।